अब निगाहें शपथ ग्रहण समारोह की तरफ हैं। कल शाम 7:15 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। लेकिन इस बीच कई तरह की और भी खबरें आ रही हैं और अभी एक ताजा जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज ये कि जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में एक बड़ा दावा कर दिया है। केसी त्यागी ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर मिला था। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है बीजेपी के साथ रहेंगे। नीतीश जी ने कह भी दिया है कि नहीं अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद चर्चा लगातार हो रही है कि 2-4-5 महीने बाद अभी देखिए क्या होता है, वेट एंड वॉच की स्थिति है। नहीं, ऐसी सारी चर्चाओं अफवाहों पर विराम लगना चाहिए। हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। कल भी नीतीश कुमार जी बहुत कैटेगरिकली थे कि हम दाएं बाएं कहीं नहीं, अब एनडीए का हिस्सा हैं, इसी को मजबूत करेंगे। चर्चाएं तो क्या, सच बात तो ये है कि जो नीतीश कुमार जी को संयोजक पद के लिए तैयार नहीं थे, वो अब उनको प्रधानमंत्री के ऑफर दे रहे हैं, यद्यपि ऐसी किसी भी प्रस्ताव को हम रिजेक्ट कर चुके हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद का ऑफर कहाँ से आ गया और किसने दे दिया सर? इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने ये प्रस्ताव दिया है कि अगर नीतीश कुमार जी को हम प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। सर ये कब हुआ है? क्योंकि कल तो नीतीश जी ने कह दिया है कि अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तो इसके बाद में कहीं कुछ और तो नहीं चलने लगा? रिजल्ट आने के तुरंत बाद ये चर्चाएं शुरू हुई और उसी बीच में इस तरह के ऑफर कांग्रेस के और सहयोगी दलों के नेताओं की तरफ से आने शुरू हुए। तो सर क्या ये कह रहे हैं आप कि नीतीश जी ने प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया है क्योंकि वो एनडीए का हिस्सा? नहीं, हम एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। और नीतीश कुमार जी तो कल बहुत कैटेगरिकली थे कि यहाँ से अलग होने का, कहीं जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये प्रस्ताव वो लोग दे रहे थे जिन्होंने नीतीश कुमार को संयोजक के योग्य भी नहीं समझा था। तो सर अब ऐसे में क्या ये कह सकते हैं कि एनडीए में जो पिछली बार जेडीयू कुछ मनमुटाव हो गया था कि जितनी सीटें चाह रहा था वो नहीं मिली थी, नहीं शामिल हुआ था, इस बार मंत्रिमंडल में भी शामिल होगा और पूरे 5 साल तक सरकार? इसको नीतीश कुमार जी कल कन्फर्म कर चुके हैं। मंत्रिमंडल का हिस्सा भी होंगे, जनहित के काम भी करेंगे, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए प्रयास करेंगे और सरकार की म्याद 5 साल पूरी रहे, इसके लिए भी प्रयास होगा। तो अभी की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें। केसी त्यागी जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने खुद यह दावा किया कि इंडिया अलायंस की तरफ से ऑफर दिया गया था। नीतीश कुमार को पीएम पद के लिए कहा गया था। दिल्ली से हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये अंकित की बातचीत आप केसी त्यागी के साथ सुन रहे थे। अंकित, तो जो कयास लगाए जा रहे थे, जो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर मिल सकता है इंडिया अलायंस की तरफ से, ये बात आपकी इस बातचीत में साफ हो गई कि हां ऑफर दिया गया था उन्हें? बिल्कुल अखिलेश, ये पहली बार एबीपी न्यूज पर हमने जो है अपने दर्शकों को बताया है कि जो कयास लग रहे थे, जो चर्चाएं हो रही थी, वो निराधार नहीं थी। बाकायदा इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से और केसी त्यागी ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जो अन्य दल हैं उनकी तरफ से ये नीतीश कुमार को प्रपोजल दिया गया था कि आप अगर हमारे साथ में आते हैं तो हम आपको प्रधानमंत्री बना सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने उस ऑफर को ठुकरा दिया था और बाकायदा केसी त्यागी ने इस बात का जिक्र किया है कि ये इंडिया गठबंधन वो है जिसकी नींव नीतीश कुमार ने डाली थी, लेकिन उनको जो संयोजक बनाने तक को तैयार नहीं था। अब वही इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को जब प्रधानमंत्री का पद का ऑफर दे रहा था तो नीतीश कुमार ने साफ कहा कि अब हम एनडीए का हिस्सा हैं और उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन एबीपी न्यूज अपने दर्शकों को पहली बार पुख्ता तौर पर अब ये जानकारी दे रहा है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की तरफ से दिया गया था प्रधानमंत्री पद का ऑफर भी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।